हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पिल्स। आज का सेशन आरआरबी एनटीपीसी एस्पायरेंट्स के लिए बेस्ट होने वाला है क्योंकि आज मैं उनके लिए लेकर आई हूँ सीरीज़ के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। और मैं टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप भी इन क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ करने की कोशिश करें। अपने आंसर्स मेरे आंसर्स से चेक करें और आपका जो भी स्कोर है आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जिन्हें सीरीज़ की क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होती है, आज मैं उन्हें बताऊंगी कि वो किस अप्रोच के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जब भी हम सीरीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि वो सीरीज़ असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर हम इस सीरीज़ को देखें तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी ये डिजिट में कुछ ना कुछ बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। जब भी इंक्रीज़ हो रहा होता है तो हमें देखना होगा कि डिजिट ज़्यादा बड़ी हो रही है या थोड़ा बहुत ही इंक्रीज़ हो रहा है उसमें। अगर थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हो रहा है इट मीन्स उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ प्लस हो रहा होगा। और अगर डिजिट एकदम से काफ़ी बड़ी हो गई है तो हमें वहाँ ये ज़्यादा चांसेस लगते हैं कि ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो फिलहाल यहाँ पर थोड़ा बहुत बढ़ रहा है तो यानी प्लस हो रहा होगा, और हम डिफरेंस निकाल के देखते हैं कि इसमें क्या प्लस हो रहा है। 13 से 14 बने तो यहाँ पर 1 प्लस हुआ है। 14 से 18 बने हैं तो यहाँ पर 4 प्लस हुआ है। जब 18 से 27 बने तो यहाँ पर 9 प्लस हुआ है। देखिए, हमें सीरीज़ में लास्ट तक जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहीं पर देखकर ही पता चल रहा है कि यहाँ पर 1 प्लस हुआ है, यहाँ पर 4 प्लस हुआ है, यहाँ पर 9। आपको नहीं लग रहा कि ये स्क्वायर्स प्लस हो रहे हैं? ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर ज़रूर 4 का स्क्वायर प्लस हो रहा होगा यानी कि 16, और आगे यहाँ पर 5 का स्क्वायर प्लस हो रहा होगा यानी कि 25। तो अगर हम 27 में 16 प्लस करें तो बनता ही हमारा 43। अब हम क्वेश्चन को इतना ही करके छोड़ देते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन ये गलत है। हमें इतना ही करके नहीं छोड़ना चाहिए, हमें आगे उसको चेक ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हमने जो अप्रोच लगाई है एग्जामिनर ने वो अप्रोच ना लगाई हो, और हो सकता है कि ये जो आपका आंसर आया है ये ऑप्शन में भी हो, लेकिन एग्जामिनर की अप्रोच अलग होगी तो कोई और आंसर भी हो सकता है जो ऑप्शन में हो। तो इसीलिए हमें पूरे को क्रॉस चेक करके ज़रूर देखना चाहिए। जिस तरह हम 43 में अगर 25 प्लस करते हैं तो 68 बनता है, यानी हमारी अप्रोच बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा 43। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम इसमें भी इसी तरह चेक करेंगे। देखिए, डिजिट्स कम हो रही हैं, कम हो रही है इसका मतलब कुछ ना कुछ घट रहा होगा या फिर ये किसी न किसी से डिवाइड हो रहा होगा। फिलहाल तो ये थोड़ी बहुत घट रही है तो हम इन्हें डिफरेंस निकालेंगे। देखिए, जब भी आपको किसी भी सीरीज़ में समझ ना आए कि इसमें क्या करना है तो आप वहाँ पर उसका डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस निकालने के बाद आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ आ जाएगा कि इसमें आगे हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम इसका डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ पर माइनस हुआ है 0.5। यहाँ हम नहीं बता सकते, ना ही हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ज़रूर पता लगा सकते हैं कि क्या हुआ है। अगर हम देखें 45.5 में क्या माइनस करते हैं कि 42 बनता है, दैट इज़ 3.5। यहाँ पर 3.5 माइनस हो रहा है और यहाँ पर 4.5 माइनस हो रहा है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर देखने से ही समझ आ गया होगा कि पहले 3.5 माइनस हुआ है, यहाँ 4.5, यानी कि 1 के डिफरेंस से माइनस हो रहा है। अगर हम ऐसे ही इसके आगे बढ़े तो यहाँ पर ज़रूर 2.5 माइनस हो रहा होगा, यहाँ पर ज़रूर 1.5 माइनस हो रहा होगा, और यहाँ पर 0.5, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस 1 है। देखिए, इनके बीच का डिफरेंस 1 है, इनके बीच का डिफरेंस 1 है, राइट। अब हमें इसी तरह देखना है कि इसमें से 1.5 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा विच इज़ 48, और ऑप्शन में 48 है तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी देखिए कुछ ना कुछ बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ बढ़ रहा है। अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो 6 से 12 बन गया, ये तो डबल हो गया। 36 से 72 डबल हो गया, लेकिन यहाँ तो डबल नहीं हुआ है, यहाँ ट्रिपल हुआ है।
लेकिन देखिए यहाँ भी डबल, यहाँ भी ट्रिपल, यानी हमें बिल्कुल ध्यान से देखना होगा कि डिजिट्स को देखना होगा वो क्या बोल रही हैं, वो अपने आप में कुछ बताना चाहती हैं कि उनमें क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए डिजिट्स एकदम से बढ़ रही है, यहाँ पे देखो बड़ी हो गई, देखो यहाँ पे कितनी बड़ी हो गई एकदम से, तो ज़रूर इसमें किसी न किसी की मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ ये डबल हुआ है, 2 को अगर 6 से करें तो ये ट्रिपल हुआ है, 6 को 12 करें तो ये डबल हुआ है, 12 से 36 ट्रिपल हुआ है, 36 से 72 डबल हुआ है। तो इस बार ट्रिपल होना चाहिए, सीरीज चल रही है डबल ट्रिपल डबल ट्रिपल डबल ट्रिपल। तो ये हो गया 216, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन में 216, ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर देखें तो सीरीज में घट रहा है, कुछ बढ़ रहा है, फिर कुछ घटा है, फिर कुछ बढ़ा है, फिर कुछ घटा है, यानी इस बार कुछ बढ़ना चाहिए। इसका मतलब ज़रूर कुछ ना कुछ बार बार माइनस प्लस हो रहा है। अब हम यही देखते हैं कि यहाँ पर कितना माइनस किया है हमने 12, और यहाँ पर कितना प्लस किया है हमने 6, यहाँ पर कितना माइनस किया है 12, यहाँ पर कितना प्लस किया है 6, यहाँ पर माइनस हुआ है 12। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या प्लस होना चाहिए 6, और अगर हम 6 प्लस करते हैं तो हमारा आंसर बनेगा 64। जो ऑप्शन में भी दिया है 64 होगा हमारा आंसर। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर 12 से 23, 23 से 45, 45 से 89, एकदम से देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है, लेकिन हाँ डिजिट्स बढ़ काफ़ी ज़्यादा रही है। 45 से 89, देखिए 45 के डबल से थोड़ी बहुत ही कम है, डबल से 1 ही कम है, तो यानी यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अगर हम 12 की 2 में मल्टीप्लाई करें तो 24 बैठता है, यानी ये एक कम है। और अगर हम यहाँ पर भी इसी चीज़ को देखें तो 23 की 2 में मल्टीप्लाई करें तो 46 बैठता है, एक कम है, यानी ज़रूर ऐसा कुछ हो सकता है। 12 की 2 में मल्टीप्लाई करें और फिर -1, 23 की 2 में मल्टीप्लाई करें 46 -1 45, ऐसे ही 45 की 2 में मल्टीप्लाई करें तो 90 फिर -1, ऐसे ही अब हमें 89 की 2 में मल्टीप्लाई करनी है और फिर -1 करना है, तो ये बैठेगा हमारा 177। यस, जो हमारा ऑप्शन में भी दिया है 177, यही होगा हमारा आंसर। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले कि कोई डिजिट आपको रिपीटेड मिल रही है, तो आप समझिए ज़रूर वहाँ पर ज़रूर कोई डबल सीरीज़ चल रही होगी। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं डबल सीरीज़ में, यानी कि एक छोड़कर एक, कई बार दो छोड़कर भी जाते हैं। फिलहाल हम इन्हें इस तरह देखने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसे कुछ बन रहा होगा। 8 को देखें और 27 को देखें तो हमें क्या याद आता है कि 8 भी किसी की क्यूब है और 27 भी किसी की क्यूब है और 1 भी किसी की क्यूब है। अगर मैं देखूं तो ये 1 की क्यूब है, ये 2 की क्यूब है, ये 3 की क्यूब है। तो मेरे हिसाब से अब 4 की क्यूब यहाँ पर आनी चाहिए, जो है 64, और 64 ऑप्शन में भी दिया है, तो यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर हमें दूसरी सीरीज़ को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमारा जो हमें फिल करना था वो इसी सीरीज़ से हमें आंसर मिल गया है, तो हमें इसे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जब भी आपको क्वेश्चन में 4, 9, 16, 27, 64, 81 इस तरह के डिजिट्स मिले, तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि ये सीरीज़ स्क्वायर्स में कुछ हो सकती है या क्यूब में कुछ हो सकती है, या हो सकता है ये डबल सीरीज़ भी हो। तो हमें प्लस माइनस से ज़्यादा यहाँ पर इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तब आप प्लस माइनस की हेल्प भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपको यहाँ इसी तरह दिखना चाहिए। देखिए 3 और 4 का आपस में कोई लिंक नहीं बन पा रहा है, तो लेकिन 3 और 9 का तो बन रहा है, तो हो सकता है ये कोई डबल सीरीज़ चल रही हो। तो हम इसे डबल सीरीज़ की नज़र से देखेंगे। सबसे पहले 3 से 9, देन 27, देन 81, ऐसे ही 4 से 16, 64,
और फिर हमें यहाँ पर चेक करना है कि क्या आना चाहिए, यानी हमारा आंसर इस सीरीज से निकल सकता है। पर हम यहाँ पे अप्रोच देखें सबसे पहले, तो 4 से 16 बन रहा है, यानी इसकी 4 से मल्टीप्लाई हो रही है। और 16 का अगर 64 बन रहा है तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो यानी अगर मुझे 64 से आगे जाना है तो यहाँ भी मुझे 4 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, तो मेरा आंसर निकल सकता है। तो अगर हम 64 की 4 से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करके आता है 256, जो हमारा ऑप्शन में भी है। तो यही हमारा आंसर होगा 256। ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100, 115, 150, 170, 185, यानी ज़रूर कुछ प्लस हो रहा होगा क्योंकि डिजिट्स बढ़ रही हैं और बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही हैं। अगर हम इन्हें देखें तो यहाँ 15 बढ़े हैं, यहाँ हमें नहीं पता, यहाँ भी नहीं पता, यहाँ पर 20 बढ़े हैं और यहाँ पर 15 बढ़े हैं। जैसे हमने ये देखा हमें लगा कि हो सकता है 15-20 इंक्रीज़ हुए हों, तो +15 यहाँ +20 और यहाँ पर +15 होना चाहिए। अब हम इसे चेक करेंगे, यहाँ पे हमारा आंसर 135 होना चाहिए और 135 में अगर हम 15 प्लस करते हैं तो 150 बनता है। यानी यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारी अप्रोच बिल्कुल सही है और ये ऑप्शन में भी दिया है, तो यही हमारा आंसर होगा। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जब भी इस तरह की कोई डबल डिजिट एक जैसी आए तो हम वहाँ पर ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर ज़रूर कोई डबल सीरीज़ चल रही होगी। तो हम इसे डबल सीरीज़ मानकर ही करते हैं कि 4 है तो फिर 8 बना हो, फिर 12 बना हो। तो हो सकता है 4 का 8 डबल होता है और 8 का 12 तो डबल नहीं होता है। तो लेकिन हम सोच सकते हैं कि यहाँ पर 4 प्लस हुए तो हो सकता है यहाँ पर भी 4 प्लस हुए हो और फिर यहाँ भी 4 प्लस हो जाएं, मे बी। और अगर हम यहाँ पर देखिए सीरीज़ को, तो 8 से 16 हुए हैं यानी कि 8 प्लस हुए हैं और फिर यहाँ पे 16 से 24 यानी यहाँ भी 8 प्लस हुए हैं। यानी ये ज़रूर इसी तरह हो रहा होगा, 4 का टेबल चल रहा होगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो इस बार यहाँ पर 16 होना चाहिए, यानी कि हर बार 4 प्लस हो रहे हैं, या तो हम ये बोल सकते हैं या फिर ये 4 का टेबल चल रहा है और ऑप्शन में भी 16 दिया है, तो यही हमारा आंसर होगा। ऐसे ही अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 6 12 20 30 42 56, यानी सीरीज़ में कुछ ना कुछ इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो यानी हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ 4 प्लस हुए हैं, यहाँ पर 6 प्लस हुए हैं, 12 से 20 बने, 8 प्लस हुआ है। देखिए इतना होते ही हमें पता चल रहा है कि 2 के डिफरेंस से प्लस हो रहा है। यहाँ पे 10 प्लस हुए। अब हमें पक्का कंफर्म हो गया है, 4 में 2 प्लस किए 6, 6 में 2 प्लस किए 8, 8 में 2 प्लस किए 10 और 10 में 2 प्लस किए तो 12, बिल्कुल। और यहाँ पर 12 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 14 प्लस होना चाहिए और यहाँ पर 16। तो अब हम यहाँ पर 16 प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर बनेगा 72, जो ऑप्शन में भी दिया है 72, यही हमारा आंसर होगा। ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को देखें। 36, 100, 196। देखिए हम चाहें तो इसमें डिफरेंस भी निकाल के देख सकते हैं, लेकिन मुझे देखते ही 36 से याद आता है 6 का स्क्वायर और 100 से 10 का स्क्वायर। तो ये 6 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है और ये 14 का स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर। हर बार 4 प्लस हो रहे हैं, तो इस बार 18 का स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि 3 2 4। और ये हमारा ऑप्शन में भी है, तो यही हमारा आंसर होगा 3 2 4। देखिए अगर आपकी नज़र इन पर नहीं जाती है कि ये स्क्वायर्स, आपको ध्यान में नहीं आता है, जब आपको कुछ भी समझना है सीरीज़ में, तो मैंने आपको कहा है कि आप डिफरेंस निकाल लीजिए। यहाँ पर 64, यहाँ पर 96। देखिए अब हमें 64 और 96 को देखकर क्या आता है माइंड में, मुझे लगता है ये 16 गुणा 4, 16 चौका 64, 16 छिक्कम 96।
तो मेरे हिसाब से 16 की 4 में, 16 की 6 में, तो यहाँ पर अगर 16 की 8 में हो जाए तो यहाँ पर 128 आ जाएगा। और अगर मैं 196 को और 128 को प्लस करती हूँ तो भी मेरा 324 ही आता है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको कुछ भी समझना है सीरीज़ में तो आप उसका डिफरेंस निकाल लीजिए, आपको वहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा और आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे। अब हम ऐसे ही अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर सीरीज़ में कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है क्योंकि सीरीज कम होती जा रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं हो रही है तो डिवाइड नहीं हो सकता यहाँ पर। इसीलिए हम यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे। अगर 765 से 642 जाएं तो ये बचता है हमारा 123। और अगर हम ऐसे यहाँ पर माइनस करें, 642 से 519 को माइनस करें तो भी बनता है हमारा 123। यानी कि यहाँ पर 123 माइनस हो रहा है। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ भी 123 माइनस हो रहा है। और अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ भी। देखिए हमें माइनस करना थोड़ा मुश्किल लगता है, अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमें देखना पड़ता है। इससे बेटर है कि आप इसे प्लस कीजिए। 3 3 6 7 2 9 2 और 1 3, यानी कि ज़रूर 1 2 3 ही माइनस हो रहा है, तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे 1 2 3 माइनस कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 150 और यही हमारा आंसर होगा। तो अब हम अपनी नेक्स्ट सीरीज की तरफ चलते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 121 225 361। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको 40 तक के स्क्वायर ज़रूर लर्न होने चाहिए। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 11 का स्क्वायर है और ये 15 का स्क्वायर है, ये 19 का स्क्वायर है। तो हमारा यहाँ पर किसका स्क्वायर होना चाहिए? ये 4 4 से बढ़ रहा है। 11 से 15 हुआ 4 इंक्रीज़, 15 से 19 हुआ 4 इंक्रीज़, और अगर मैं 19 में 4 इंक्रीज़ करती हूँ तो मेरा बनेगा 23, यानी उसका स्क्वायर। 23 का स्क्वायर होता है 529। हमें इसे करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है क्योंकि स्क्वायर्स तो हमें आसानी से लर्न है, तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इसमें कुछ घटा फिर कुछ बढ़ा, फिर कुछ घटा फिर कुछ बढ़ा, फिर कुछ घटा, और जो घट रहा है देखते ही पता चल रहा है यार ये तो आपस में कुछ ना कुछ मैच कर रहे हैं। इसका मतलब ये कोई सीरीज़ बना रहे हैं आपस में, लेकिन हमारा जो आंसर आएगा वो इस सीरीज़ से आने वाला है। तो हम इसी से देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। 1938 एकदम से पता चल रहा है डबल हो रहा है, और हम अगर यहाँ पर देखें तो 38 के ये ट्रिपल हो रहा है, तो यानी इसका 19 का डबल 38, 38 का ट्रिपल 114, तो यहाँ पर इसका 4 टाइम होना चाहिए 114 का। तो 114 का अगर हम 4 टाइम देखें तो ये बैठेगा 456, और यही हमारा आंसर होगा 456। ऐसे ही हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 6 18 72 काफ़ी बड़ी बन रही है डिजिट, इसका मतलब ज़रूर यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई हो रही होगी। अगर हम देखें तो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, और 18 4 जा 72, बिल्कुल मल्टीप्लाई हो रही है। 2 3 4, तो यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई होनी चाहिए 5 की। अगर हम 72 की 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 360, जो ऑप्शन में भी है, और यही होगा हमारा आंसर। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर हम इसे देखें 21 25 33 49 81 बढ़ रहा है पर बहुत ज़्यादा नहीं, यानी हमें यहाँ पर भी डिफरेंस निकाल के देखना होगा कि कितना प्लस हो रहा है। 21 से 25 4 प्लस, 25 से 33 8 प्लस, 33 से 49 16 प्लस। देखिए इतना देखने से ही हमें समझ आ रहा है कि 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ये हो सकता है। और अगर हम 49 में 32 प्लस करें तो 81 बनता है, तो बिल्कुल सही। तो इस बार किसका डबल होना चाहिए 32 का, और 32 का डबल होता है 64, यानी 81 में प्लस होना चाहिए 64।
तो हमारा आंसर बनेगा 145। जो ऑप्शन में भी दिया है यही हमारा आंसर होगा। आज का टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगी एक नए टॉपिक के साथ। आपको आज का ये टॉपिक कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये अच्छा लगा है देन आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग गाइस।